हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th कंप्लीट हो गया है, कंफ्यूज है क्या करियर चूज करे? सो वेलकम टू द करियर गाइडेंस सीरीज, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th के बाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, आपको अपना बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए, बेहतर करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। सो कंप्लीट गाइड टू एवरी कोर्स एग्जाम करियर पाथ अवेलेबल टू यू। ओके, सारा का सारा सैलरी डेटा मैं बताऊंगा और रियल टाइमलाइन भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन से टाइप के आप स्टूडेंट हैं? ठीक है, 12वीं के बाद में आपका क्या गोल है? ठीक है, आप देखिए पहले, आई हैव ए क्लियर गोल। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन सा स्ट्रीम के लिए तैयारी किए हैं 11th 12th में। जेई, नीट, एनडीए, आईएमयू, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पार्ट पे गए हैं? क्या आप अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस को? अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप 3-4 महीने से 6 महीने से रिसर्च कर रहे हैं, काफी लोगों से बात किया है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या चाहते हैं? जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं? ठीक है, तुरंत जॉब चाहते हैं? पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, शॉर्ट सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, एडवेंचरस हाई सैलरी करियर चाहते हैं, डीएनएस, बीएससी, नॉटिकल साइंस, मर्चेंट नेवी में करियर बनाना चाहते हैं? तो इस टाइप से पहले आप चूज करिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट है, क्या चाहते हैं। तो सारे के सारे पाथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप 12th में साइंस लिए हैं और पीसीएम बैकग्राउंड से है, तब आप बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी में फिजिक्स ऑनर, मैथ ऑनर्स कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी में डीएनएस कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, एविएशन में जा सकते हैं। अगर आप साइंस लिए हैं, पीसीबी लिए हैं, पीसीबी वाले स्टूडेंट है 12th में, तो आपके पास में एमबीबीएस, बी फार्मा, बी नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इस टाइप के ऑप्शन है। अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स लिया है, तो आपके पास में सीए, सीएमए, सीएस, बीबीए, बीकॉम, बी कॉमर्स, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सब सारे ऑप्शंस है कॉमर्स वालों के लिए। अगर आप आर्ट्स लिए हो 11th 12th में, तो आपके पास में बीए, एलएलबी, बीएचएम, बीएड, टीचिंग, ये सब ऑप्शंस है। और बाकी पीसीएम वालों के लिए एनडीए, नेवी ऑफिसर, अग्निवीर, इस टाइप के ऑप्शन है। और बाकी गवर्नमेंट ऑप्शंस भी है जो नॉर्मल बाकी के सब्जेक्ट्स लिए है, जिसमें आप एसएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर में भी। अगर आप कुछ अलग से हटके करना चाहते हैं, स्किल बेस्ड करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास में बीएससी डेटा साइंस, एआई टेक्नोलॉजी का है, ग्राफिक डिज़ाइन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, गेम डिज़ाइन। तो इस टाइप के स्किल बेस्ड ऑप्शंस है जिसका फ्यूचर में डिमांड हो सकता है। तो इतने सारे ऑप्शंस है, हमने सारे के सारे स्ट्रीम कवर कर दी है। तो साइंस पीसीएम वाले क्या करें? ठीक है, बीटेक भी इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेई देना पड़ेगा। जेई में आपके पास में 4 साल जब पढ़ लेंगे, उसके बाद में 3.5 से 12 लाख पर एनम तक का आपको जॉब मिलेगा। आर्किटेक्चर में बात करें तो जेई पेपर देना पड़ेगा आपको, उसमें भी 3 से 8 लाख रुपया आपको एनुअली में इनकम मिलेगा। ठीक है, बीएससी एविएशन है, और भी बहुत चीजें हैं, एनडीए, बीसीए, बीएससी, पीसीएम, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप कमा सकते हैं। लेकिन उसमें से एक ऑप्शन है, अगर आप साइंस पीसीएम वाले स्टूडेंट है, तो मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में क्या कर सकते हैं आप? डीएनएस कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनएस 1 साल का कोर्स होता है, बीएससी 3 साल का होता है, और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का होता है। ठीक है, कंपनी स्पॉन्सरशिप मिलता है डीएनएस के लिए, 1 साल का कोर्स, 1.5 साल का ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप 30 से 40 50 हज़ार रुपया तक कमा सकते हैं, स्टाइपेंड होता है वो। और उसके बाद में जब आप थर्ड ऑफिसर बनेंगे, तब 1.5 से 2.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। आगे बात करें तो पीसीबी वाले एमबीबीएस, बी फार्मा, बीएससी, बी बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, डेंटिस्ट, नर्सिंग, ये सब सारे आपके पास में ऑप्शंस है। कॉमर्स वाले की बात करें तो सीए, बीबीए, बीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस, सीएमए, फाइनेंस प्रोफेशनल। ओके, जहाँ पे आप तैयारी करते हैं सीओईटी की और सीए की, बीपीएस, आईपीओ, बैंक क्लर्क, इस टाइप के प्रोफेशन की आप तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। आर्ट्स वाले एलएलबी, बीबीए,
बहुत सारे बीए ऑनर्स टीचर बनना है, आपको होटल मैनेजमेंट करना है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस का कमी नहीं है। सिर्फ मर्चेंट नेवी ही प्रोफेशन नहीं है, लेकिन अगर आप मर्चेंट नेवी करना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। वी विल देयर टू गाइड यू फॉर अ गुड करियर इन द मर्चेंट नेवी। ठीक है। सो मर्चेंट नेवी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, कुछ एडवेंचरस चाहते हैं आप, तो उसका एलिजिबिलिटी है कि आपका 12th में कम से कम 60% पीसीएम में आना चाहिए और 50% इंग्लिश में आना चाहिए 10th या 12th में। एज 17 साल से 25 साल तक लिमिट है। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा और छूट दिया गया है। डिजी शिपिंग के तरफ से आपको मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आईसाइट होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वाले एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे आप सी में आएंगे। आपने 11वीं 12वीं में पीसीएम लेना जरूरी है आपको। फिर उसके बाद में आप कंपनी का स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, हम आपको हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। फिर आप आईएमयूसीटी का रिटन एग्जामिनेशन ये सब देंगे, इंटरव्यू देंगे, स्पॉन्सरशिप कंपनी का रिटन एग्जामिनेशन देंगे और सब क्लियर करके आप चले जाएंगे कॉलेज में अपना डीएनएस कोर्स करने के लिए। डीएनएस कोर्स कंप्लीट होगा, 18 महीने का ट्रेनिंग करेंगे, वापस आएंगे, सेकेंड मेट एग्जाम देंगे, थर्ड ऑफिसर बनेंगे, डिग्री भी मिल जाएगी आपको। तो इस टाइप से आपका पूरा का पूरा रोड है वो। ठीक है, पूरा का पूरा रूट है। सैलरी की बात करें तो डेक कैडेट जो होता है वो 30 से 60 हजार रुपए महीना कमा लेता है। ठीक है। थर्ड ऑफिसर 1.5 से 2.5 लाख, सेकंड ऑफिसर 2.5 से 4, चीफ ऑफिसर 4 से 7, कैप्टन 8 से 18 और टैक्स फ्री इनकम होता है। इस टाइप से आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिलती है अगर आप मर्चेंट नेवी करना चाहते हैं तो। ठीक है। गवर्नमेंट डिफेंस में एनडीए, आईएनएट, एयरमैन, यूपीएससी, रेलवे, बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई भी चूज करे, लेकिन भीड़ का ध्यान दे आप। ठीक है, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, इतने सारे स्टूडेंट है, कहाँ कहाँ कंपटीशन के लिए लड़े। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, स्पेशली 60 to 65 वाले हैं, तो फिर आपके छटने के चांसेस काफी रहते हैं। तो सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, साल बर्बाद ना हो। तो फ्यूचर रेडी करियर के लिए जो मैंने बात किया कि कुछ टास्क रिलेटेड करियर है आपके पास में, जैसे एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंटिस्ट, गेम डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, और बाकी इंडिया ईवी में भी बीटेक इंजीनियरिंग का, आपको एनर्जी इंजीनियरिंग का आपको डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है। तो सारे पाथ हम देखें। आपको अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग करेंगे, 4 साल है, उसके लिए आपको जेई मेन एडवांस देना पड़ेगा। एमबीबीएस के लिए 5.5 साल का कोर्स नीट देना पड़ेगा। मर्चेंट नेवी में कोई भी कोर्स करते हैं तो डीएनएस के लिए अगर हम माने तो एक साल का आपका कॉलेज और 1.5 साल का ट्रेनिंग। आईएमयूसीटी स्पॉन्सरशिप देना पड़ेगा। चार्टेड अकाउंटेंट 4 से 5 साल सीए का फाउंडेशन देना पड़ेगा। एलएलबी करे तो 3 से 5 साल आपको क्लाइंट ये सब देना पड़ेगा। एनडीए में आपको एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे हमने सैलरी, एक एवरेज सैलरी लिखी है, शुरुआती सैलरी जो आपको मिलती है। ठीक है। यहाँ पे एलपीएम मतलब लाख पर मंथ, और ये एलपी है, एनएम है। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान दे। बाद में कमेंट मत करिएगा कि सर आपने 1.5 लाख रुपया पर साल लिखा। ठीक है, ये मैंने महीना लिखा है, ये साल है। तो आप चूज करिए कौन सा करियर आपका सही है, गलत है। क्लियरिटी के साथ में चूज करिए, कॉन्फिडेंट दिखाइए आप अपने डिसीजंस पे, और फिर उसकी तैयारी करिए। अगर मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, डीएनएस कंपनी स्पॉन्सरशिप की तैयारी करना चाहते हैं, सो वन ओशन एकेडमी विल प्रिपेयर यू फॉर द रिटन एग्जामिनेशंस, इंटरव्यू एग्जामिनेशंस। मॉर्निंग इवनिंग इंटरव्यू प्रैक्टिस होता है। आप हमें कॉल करिए, हम आपको करियर गाइड करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है। फ्री काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग सेशन के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका डाउट क्लियर करने में। ठीक है। और बाकी मर्चेंट नेवी में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और मेरी तरह जहाज पे भी आप काम करना चाहते हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।